नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धन के 360 पर, जहां बात करते हैं हम सिर्फ आपके बेहतर जीवन की। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में आज भी 15 से 20 योजनाएं ऐसी है जो आपके फ्यूचर को सुरक्षित बनाती है। अब सवाल ये है, इतने सारे ऑप्शंस में से कौन सी योजना आपके लिए सबसे बेस्ट है? तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की 5 सबसे दमदार स्कीम की, और इन सब में भी आपस में करेंगे कंपैरिजन, और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सबसे बेस्ट स्कीम कौन सी है आपके लिए, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। और इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि किस योजना में कितना रिटर्न मिलता है, न्यूनतम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, अधिकतम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने समय के लिए, ब्याज दर कितनी और रिटर्न कितना मिलेगा। साथ ही 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो इस चैनल का पहला वीडियो है, तो इसे भरपूर प्यार दीजिए, क्योंकि आगे ऐसे ही दमदार वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आगे। अच्छा दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की 5 योजनाओं के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जिसके अंदर नंबर 1 है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS। नंबर 2 है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF। नंबर 3 है MIS स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम। नंबर 4 है RD स्कीम यानी रिक्वायरिंग डिपॉजिट। और नंबर 5 है सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY स्कीम। तो इसको मैं एक अच्छी तरह टेबल में प्रदर्शित करके आपको अच्छे से समझाता हूं। इन सब में आपस में कंपैरिजन भी हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। स्कीम का नाम नंबर 2, यहां लिखेंगे हम न्यूनतम निवेश, अधिकतम निवेश, समय अवधि, ब्याज दर और टैक्स लाभ कितना मिलेगा। तो नंबर 1 पर वही SCSS, नंबर 2 PPF, नंबर 3 MIS, नंबर 4 RD, नंबर 5 SSY। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, सबसे पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसका न्यूनतम निवेश है 1000 रुपए और अधिकतम निवेश अगर आप सिंगल अकाउंट खुलवाते हैं तो 30 लाख रुपए, और अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है यानी 2 व्यक्तियों का, तो यहाँ आपको 7 लाख रुपए मैक्सिमम आप डिपॉजिट कर सकते हैं यानी निवेश कर सकते। इसके अंदर समय अवधि रहेगी 5 साल और आगे बढ़ाया भी जा सकता है। इसकी ब्याज दर मिलती है 8.2% यानी 8.2% त्रिमासिक यानी हर 3 महीने से आपको मिलती है। टैक्स की बात करूं मैं तो APC के तहत जो छूट दी गई है वो, इसके साथ ही ब्याज आपका टैक्स टेबल है यानी आपका इसके ऊपर टैक्स लगता है। अब नंबर 2 PPF की बात करें तो उसके अंदर आप कर सकते हैं न्यूनतम निवेश 500 रुपए सालाना और 1 साल में अधिकतम आप 1.5 यानी 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर समय अवधि रहने वाली है 15 साल और अगर आप चाहें तो इसे 5 साल तक और बढ़ा सकते हैं। ब्याज दर की बात करें तो 7.1% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी यहाँ मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज का ब्याज यानी आपके इनकम पे सब पे ब्याज मिलता है। और टैक्स की बात करें तो पूरी तरह टैक्स फ्री है यानी EEE के अंडर ये योजना आती है। तो बात करें अब MIS स्कीम की, यहाँ आप कर सकते हैं न्यूनतम निवेश 1000 रुपए और आपका अधिकतम निवेश अगर आप सिंगल अकाउंट में है तो आपका 9 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट में मिलता है आपको 15 लाख रुपए। समय अवधि यहाँ रहती है 5 साल, ब्याज दर आपको मिलता है 7.4% हर महीने यानी मासिक, और इसके साथ ही टैक्स आपका लगता है, इसमें कोई छूट नहीं है। इसके साथ ही मैं बात करूं RD, तो इसका जो न्यूनतम निवेश है 100 रुपये प्रति माह, अधिकतम निवेश आप कर सकते हैं, इसका कोई भी सीमा नहीं है, आप अनलिमिटेड इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जितनी आपकी क्षमता हो, और समय अवधि 5 साल। ब्याज दर यहाँ रहने वाली है 6.7%, वो भी तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज। टैक्स लाभ की बात करें तो ब्याज पर टैक्स एबल होता है यानी टैक्स लगता है। और मेरी नजर में सबसे बेस्ट योजना सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए, इसका न्यूनतम निवेश है 250 रुपए, अधिकतम आप निवेश कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए सालाना, समय अवधि रहती है यहाँ 21 साल, 15 साल आपको जमा करना पड़ता है, 6 साल गवर्नमेंट जमा करती है। ब्याज दर यहाँ पे 8.2%, वो भी वार्षिक रूप से कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिलता है। वही टैक्स की बात करें तो एकदम टैक्स
बिल्कुल फ्री है। यहाँ कोई टैक्स नहीं लगता, ना इन्वेस्ट पे, ना रिटर्न पे और ना ही आपके ब्याज पर। तो इस प्रकार से ये सबसे अच्छी योजना आपकी बेटी के लिए। अगर आप इस वीडियो के बारे में यानी इस योजना के बारे में अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी बेटी के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपकी बेटी के भविष्य के लिए मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा सुकन्या समृद्धि योजना। कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे बढ़िया स्कीम कौन सी है। तो मैं बात करूं, अगर आपके 60 साल से ऊपर आपके पिताजी, दादाजी, नाना जी, अगर वो खाता खुलवाना चाहते हैं, उनके लिए अगर पैसों के लिए बचाव करना चाहते हैं तो सीनियर सिटीजन स्कीम सबसे बेस्ट है। सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है 8.2% का। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पीपीएफ आपके लिए बेस्ट है। आप कोई भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं 18 साल से ऊपर के। अगर आप हर महीने एक फिक्स इनकम चाहते हैं तो एमआईसी स्कीम आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ आप एक बार डिपॉजिट कर देंगे तो हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलता है, हर महीने आपकी इनकम होती है। वहीं मैं बात करूँ, अगर आप छोटी बचत करना चाहते हैं तो आरडी स्कीम आपके लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ आप 100 रुपए की महीने की बचत से आप आपकी बचत को बड़ी बना सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ आपकी बेटे के लिए, यानी किसी बेटे के लिए खाता खुलवाना चाहते हैं तो 10 साल से छोटी है तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना सबसे बेस्ट स्कीम है। इसके अंदर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है ब्याज पर। इसके साथ ही आप आपके अच्छा अमाउंट रिटर्न कर सकते हैं। आइए इसे मैं आपको वर्तमान की ब्याज दर के हिसाब से समझाता हूँ कि अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में प्रति माह 250 रुपए जमा करते हैं तो आपको वहां रिटर्न मिलता है 1,38,000 प्लस 500 रुपए पर आपको रिटर्न मिलता है 2,77,000 प्लस 1,000 रुपए जमा करने पर आपको मिलता है 5,54,000 प्लस। वही 2,000 रुपए जमा करने पर मिलता है 11,09,000 प्लस। 5,000 रुपए जमा करते हैं तो मिलता है 27,73,000 प्लस। वही 10,000 जमा करने पर मिलता है 55,46,000 प्लस। वही अधिकतम आप 12,500 रुपए महीने जमा करते हैं तो आपको मिलता है 70 लाख के आसपास अमाउंट। तो इस प्रकार जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप महीने का जमा करेंगे, उतना ज्यादा आपको रिटर्न। तो दोस्तों इस प्रकार निष्कर्ष ये निकलता है कि योजना जो मैंने बताई है, 5 योजना पोस्ट ऑफिस की सबसे बेस्ट योजना है। अब ये है कि आपको क्या जरूरत है। अगर आप आपके दादा दादी या बुजुर्गों के लिए सेविंग करना चाहते हैं तो SCSS, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पीपीएफ बताया मैंने, मंथली इनकम के लिए MIS, और अगर आप छोटी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो RD, और बच्ची के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। तो इस प्रकार ये आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है कि आप के लिए सबसे बेस्ट योजना कौन सी है। बाकी इन 5 में से जिस प्रकार आपको सेविंग चाहिए उसी प्रकार आप वो खाता खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो जरूर बताइए कमेंट में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आप कौन सी योजना को आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।